गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो विजन से मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कि क्या सोचता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए, और क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए यूज़र को हम क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं वो। तो सबसे पहला विजन है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू प्रोविजन वर्चुअल हार्डवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट एंड सर्विसेज टू अ पर्सन हैविंग मनी। मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट और सर्विसेज उन लोगों को जो मनी दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड, these all things can be used as long as they are needed by the user. There is no requirement for the upfront commitment. That means these types of services that is required by the user should be given if मतलब उनको ये सर्विस दी जानी चाहिए, मगर ये नहीं जाना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। बस उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए अगर वो मनी दे रहे हैं तो। थर्ड, द होल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज which can be provisioned and composed together to deploy systems in hour rather than days with no maintenance cost. मतलब ये कंप्यूटिंग सिस्टम का जो टोटल इसका जो मेन लक्ष्य है या मेन एम है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने के लिए बहुत दिन लगते थे और फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, कुछ घंटों में ही इसके ज़रिए किया जा सके और कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम लगे और मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिनिमम हो। ये इसका एक बहुत बड़ा विजन है। नेक्स्ट, इसका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इससे ओपन मार्केट में ट्रेड की जा सके विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल बैरियर। फिर नियर फ्यूचर में हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि सोल्यूशन फाउंड किया जा सके डिजिटल मार्केट में किसी भी प्रॉब्लम का, सिर्फ और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से रिलेटेड हो और उसके ज़रिए की जा सके। ओके। नेक्स्ट, एक ऐसा मार्केट ऑनलाइन अवेलेबल हो जिसमें ऑटोमेशन हो और वो ऑटोमेटेड जो अलग अलग तरह की सर्विसेज है उनका इंटीग्रेशन हो सके और यूज़र को वो मिल सके। तो ये भी एक इसका विजन है। ठीक है। फिर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग क्लाउड सर्विसेज विल ऑल्सो हेल्प सर्विस प्रोवाइडर टू पोटेंशियली इंक्रीज देयर रेवेन्यू। क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, क्लाउड सर्विसेज की ऑनलाइन अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प करता है कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, राइट। और यूज़र को भी आसानी होती है। नेक्स्ट, अ क्लाउड प्रोवाइडर कैन ऑल्सो बिकम ए कंज्यूमर ऑफ ए कॉम्पिटिटर सर्विस इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस टू कस्टमर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसे मान लो कस्टमर को कोई ऐसी सर्विस देनी है जो उसके पास नहीं है, तो वो भी कंज्यूमर बन सकता है बड़े सर्विस प्रोवाइडर का और एक मीडिएटर की तरह काम करेगा और वो अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक कमीशन खाएगा, इससे वो पैसे अर्न कर सकता है। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर नेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। NIST stand for National Institute of Standards and Technology. तो अकॉर्डिंग टू NIST देयर आर 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, दूसरा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तीसरा है रिसोर्स पूलिंग, चौथा है रैपिड इलास्टिसिटी और पांचवा है मेजर्ड सर्विसेज। ये हम पांचों देखने वाले हैं अभी और इनको हम समझेंगे। सबसे पहला ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या है वो देखते हैं हम लोग। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब यूज़र जो है वो कंप्यूटर सर्विस जैसे ईमेल है, एप्लीकेशन है, इसके अलावा जो भी एक्सेट्रा सर्विसेज हैं वो सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली ये सर्विस अपने डिमांड पर ले सकेगा विदाउट इंटरेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। उससे सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू ये सारी सर्विस मिल जाएंगी। ठीक है। सेकंड, जैसे कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे अमेजन वेब सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, salesforce.com है, वो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके। सेकेंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब cloud services are available over the network and can be accessed through different clients such as mobile, laptop, etc. क्लाइंट सर्विसेज अवेलेबल हैं थ्रू आउट द नेटवर्क और वो एक्सेस किए जा सकती हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के थ्रू। जैसे डिफरेंट क्लाइंट उसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वो किससे एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, एक्सेट्रा से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। फिर रिसोर्स पूलिंग के बारे में बात कर चुका हूँ कि सेम रिसोर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है एक कस्टमर से सेम टाइम। ठीक है, मोर देन वन कस्टमर सेम रिसोर्सेज को
अलग एक ही समय पे इस्तेमाल कर सकता है। तो रिसोर्स पूलिंग होती है, एक ही टाइप का रिसोर्स बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है एक ही जगह पे। इसके एग्जांपल है जैसे स्टोरेज, नेटवर्क बैंडविड्थ, वो कितने भी कस्टमर के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है कि क्लाउड सर्विस को डिमांड के से मतलब क्लाइंट अपनी डिमांड से उसको घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में, जैसे क्लाउड सर्विस कैपेबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और वो उसको कभी भी क्वांटिटी के टाइम बढ़ा घटा सकता है। क्या है यार, सर्विसेज जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ, वो इसके अंडर आती हैं। तो ये सर्विसेज जो है मेजर्ड करके सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स को दे सकता है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर निस्ट जरूर आता है एग्जाम में, वो आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर निस्ट अलग अलग लिखने भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस यूनिट का। थैंक यू।